पुराने वक्तों की बात है। वक्त सादा था, लोग और भी सादा। एक गांव था जो शहर की रौनकों से बहुत दूर था। वहां न बड़ी बड़ी इमारतें थीं, न बाजारों का शोर, बस कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और सच्चाई से जीने वाले लोग। इसी गांव में नासिर नाम का एक शख्स रहता था। वह बेहद मेहनती, साफ दिल और शरीफ इंसान था। सुबह सवेरे उठता, खेतों का रुख करता, दिन भर धूप में काम करता और शाम को थका हारा वापस लौटता। उसकी जिंदगी में दुख तो बहुत थे, मगर शिकायत कभी न की। जो कुछ कमाता उसमें से खुद भी खाता और दूसरों को भी देता। गांव वाले उसे इज्जत से देखते थे, क्योंकि वह उन लोगों में से था जो दूसरों के काम आकर खुश होते हैं और खामोशी से जिंदगी गुजार देते हैं। नासिर एक मामूली सा जमींदार था। न कोई जागीर थी, न ऊंचे ख्वाब, लेकिन अगर दिलों की बादशाही तोली जाए तो वह वाकई बादशाहों से कम न था। दिन निकलते ही हाथ में हल थाम लेता और सूरज के डूबने तक मिट्टी से निभाता रहता। जो कुछ अल्लाह देता उस पर कनात करता, और अगर कुछ बचता तो बेदरेक दूसरों की मदद में लगा देता। मगर नासिर की असल आजमाइश खेतों में नहीं थी, बल्कि उसके अपने घर की चारदीवारी में थी। उसकी बीवी, वह औरत बज़ाहिर तो बेहद सुलझी हुई, नरमगो और मोहब्बत करने वाली लगती थी। हर रोज नाश्ता वक्त पर देती, शौहर के जाने पर मुस्कुराकर अलविदा कहती और शाम को खुशदिली से इस्तकबाल करती। लेकिन उस खुश अखलाकी की तह में नफरत का एक जहरीला समंदर छुपा बैठा था। नासिर एक भोला भाला पर यकीन इंसान था। उसने कभी बीवी के दोहरे चेहरे पर शक तक न किया। उसे क्या मालूम था कि जिस मोहब्बत भरी मुस्कान के सहारे वह जीता है, वही उसके साथ सबसे बड़ा फरेब है। उस औरत के दिल में दिन ब दिन एक ही ख्याल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। काश मैं किसी रईस, दौलतमंद आदमी की बीवी होती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। नासिर जैसे गरीब किसान की बीवी बनकर मैं क्या पा रही हूँ। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर झर की मानिंद फैलती गई, यहाँ तक कि उसने एक भयानक इरादा कर लिया। एक दिन उसने मोहल्ले के कुछ आवारा और बदचलन लड़कों को बुलाया और सरगोशी में कहा, जब मेरा शौहर खेत में काम कर रहा हो, उसका गद्दा चुरा लेना और करीबी दरख्त पर बांध देना, मगर ऐसा लगे जैसे कोई करामत हो गई हो। लड़कों ने वैसा ही किया। अगले दिन वह, जैसा कि रोज का मामूल था, नाश्ता लेकर खेत पहुंची। नासिर ने जैसे ही उसे देखा, हैरत से कहा, यह कैसा माजरा है? मेरा गधा दरख्त पर कैसे चढ़ गया? गधे तो उड़ नहीं सकते। औरत ने आंखों में हैरानी और दिल में मक्कारी समेटे कहा, ओह, वाकई ये तो बहुत अजीब बात है। चलो दोनों मिलकर इसे नीचे उतारते हैं। नासिर, जो अपनी बीवी पर अंधा एतबार करता था, लम्हे भर को भी शक में न पड़ा। उसने इस वाकये को महज इत्तेफाक समझा, और जब बीवी ने पैसे मांगे तो जेब में जो 5 दीनार थे फौरन निकाल कर दे दिए। लेकिन वह तो अब सिर्फ लालची नहीं रही थी, खतरनाक हो चुकी थी। उसने फौरन नरमी से कहा, यह काफी नहीं, मुझे 100 दीनार चाहिए। नासिर ने बगैर कुछ पूछे अपनी मेहनत की कमाई गेहूं बेचकर 100 दीनार जमा किए और वादे के मुताबिक उसे दे दिए। बीवी ने वह रकम ली और चुपके से उसमें से आधी छुपा ली। उसके इरादे अब खतरनाक हद तक गहरे हो चुके थे। कुछ दिन बाद वह नरमी और हमदर्दी का चेहरा ओढ़कर बोली, मेरी बहन सख्त बीमार है, दवा के लिए 200 दीनार चाहिए होंगे। नासिर, जो उसकी हर बात पर भरोसा करता था, लम्हे भर की ताखीर किए बगैर बोला, मैं खेतों में काम कर मेहनत करता हूँ, दिन भर की जो भी मजदूरी होगी उसमें से तुम्हें 200 दीनार दे दूंगा। उसी दिन वह औरत हमेशा की तरह खाने के साथ खेत की तरफ रवाना हुई, मगर इस बार उसके साथ 3 बड़ी मछलियां भी थीं। रास्ते में पहुंचकर उसने वो मछलियां चुपके से खेत के कोने में मिट्टी के नीचे दफन कर दीं। फिर जब नासिर खुदाई कर रहा था, एक एक करके मछलियां निकलना शुरू हो गईं। नासिर चौंक गया, आंखें फैलाकर बीवी को आवाज दी, साहिबा जल्दी आओ, यहाँ तो जमीन से मछलियां निकल रही हैं। वह दौड़ी आई और हैरानी और खुशी का ड्रामा करते हुए बोली, सुभान अल्लाह, ये तो करामत लगती है। आप बहुत नेक हैं नासिर, अल्लाह ने आप पर मेहरबानी की है। नासिर, जो सीधे दिल का इंसान था, इस मंजर को हकीकत मान बैठा। बीवी ने बातों बातों में उसे वो वादा याद दिलाया जो सुबह किया था, दवा के लिए 200 दीनार। नासिर ने दिल पर पत्थर रखा, अपना आखिरी सहारा गधा बेच डाला और रकम लाकर बीवी के हाथ में रख दी। मगर क्या खबर थी कि जिसे वह अपनी किस्मत समझता है, वह तो मक्कारी की इंतहा पर जा चुकी है। वक्त गुजरता गया, मगर औरत का रवैया दिन ब दिन बदलने लगा। उसके लहजे में अब नरमी की जगह तल्खी आ गई थी और आंखों में अजनबियत। नासिर हर दिन इस जहरीले सुकूत को झेलता रहा, हर ताना, हर बेइंतिहाई खामोशी से सहता रहा।
एक दिन उसने नरम लहजे में बीवी से कहा, साहिबा क्या बात है, तुम बहुत बदल गई हो। अगर कोई शिकायत है तो मुझे बताओ, हम मिलकर हल निकाल लेंगे। मगर औरत ने सर्द लहजे में सिर्फ एक जुमला कहा, अगर वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये अल्फाज नासिर पर क़यामत बनकर गिरे, जैसे ज़मीन उसके कदमों तले से निकल गई हो। आंखें साकित, दिल धड़कना भूल गया, मगर वह कुछ न बोला, बस अंदर ही अंदर टूटता चला गया। फिर एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके बीवी से कहा, अगर तुम वाकई मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो तो कम से कम वो दीनार लौटा दो जो मैंने तुम पर खर्च किए, ताकि मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी की बुनियाद रख सकूं। औरत हंसी, एक जहरीली मुस्कान के साथ, और तन सुड़ाती हुई बोली, क्या तुम पागल हो? कभी किसी ने गधे को दरख्त पर चढ़ते देखा है या खेत से मछलियां निकलती देखी हैं? तुम्हारी सादगी काबिले रहम है नासिर। ये वो लम्हा था जहां झूठ सच पर हंसा और सच खामोशी से आंसू पीता रहा। बिलाखिर ये झूठ और फरेब से भरा मामला काजी के दरबार तक जा पहुंचा। औरत ने हमेशा की तरह आंसू बहाए, मजलूमियत का लिबास ओढ़ा और रोती हुई बोली, काजी साहब, ये शख्स मुझ पर जुल्म करता है, जान से मारने की धमकियां देता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। काजी साहब ने नासिर की तरफ देखा। वह खामोश खड़ा था, नजर झुकी हुई, लहजा बुझा हुआ। फिर आहिस्तगी से बोला, काजी साहब, मैं इस औरत से मोहब्बत करता हूं, मगर ये मेरी इज्जत खाक में मिला चुकी है। मैं तलाक देने को तैयार हूं, लेकिन जो दीनार मैंने अपनी जमा पूंजी से इसे दिए वो वापस मिल जाएं, ताकि जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकूं। औरत फौरन बोल उठी, हंसते हुए, ये कैसा पागलपन है? क्या किसी ने गधे को दरख्त पर चढ़ते देखा है या खेत से मछलियां निकलती देखी हैं? ये सब झूठ है, ये शख्स फरेब में जीता है। काजी लम्हे भर के लिए खामोश हो गया, फिर नजर झुकाकर बोला, सच सिर्फ अल्लाह जानता है। दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, मगर खालिक ए कायनात की निगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं। मैं तलाक का फैसला सुनाता हूं, तुम्हें तलाक दी जाती है। नासिर ने कोई शोर न किया, कोई इल्जाम न दिया, बस सजदे में गिर गया। आंखों से खामोशी से आंसू बहते रहे। फिर उठा, जैसे कोई बहुत वजनी बोझ उतार फेंका हो, और खामोशी से वापस लौट गया। कुछ ही माह गुजरे थे कि वह औरत जिसने नासिर को ठुकरा दिया था, एक आवारा नौजवान के साथ निकाह कर बैठी। वही शख्स जिससे उसके पहले से नाजायज ताल्लुकात थे। शादी के कुछ दिन तो जैसे ख्वाब गुजरे, मगर फिर हकीकत ने चेहरा दिखाया। वही शख्स उस पर हाथ उठाने लगा, जलील करने लगा, बेवफाई पर उतर आया। नासिर से लौट आए गए दीनार खत्म हो चुके थे, और जब औरत ने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तो उस नौजवान ने भी दरवाजा दिखा दिया। इधर नासिर की जिंदगी में अल्लाह ने वो सुकून नाजिल किया जो सब्र के बदले दिया जाता है। एक नेक सीरत, हयादार औरत उसकी जिंदगी में शरीक सफर बनी, जिसने उसके टूटे हुए दिल को जोड़ा, उसके जख्मों पर मरहम रखा और उसके घर को मोहब्बतों का गुलजार बना दिया। वह औरत जो कभी खुद को बेपनाह हसीन, कीमती और लायक इज्जत समझती थी, अब गलियों में ख्वार फिरती थी। कभी किसी के दर पर दस्तक देती, कभी किसी से हमदर्दी मांगती, मगर न कोई एतबार करता, न कोई साथ देता। जिसे वह हकीर समझती थी, वही नासिर आज लोगों की नज़रों में इज्जत का मीनार था, और वह महज एक इबरत की कहानी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वफादारी, सब्र और कनात है। अगर इंसान के पास एक मुखलिस साथी हो जो भूखा रहकर भी तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे साथ निभाए, तो समझ लो तुम बादशाह हो, चाहे तुम्हारे पास सिर्फ एक वक्त की रोटी ही क्यों न हो। उस औरत ने जिस चीज को हकीर जाना, एक सादा शौहर, एक छोटा सा घर, सच्चाई, शुक्रगुजारी, वही सब कुछ था जिसे खोकर वह खुद भी गुम हो गई। जबकि नासिर, वह तन्हा नहीं हुआ, क्योंकि जिसके साथ सच्चाई हो उसके साथ अल्लाह होता है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसे जिंदगी में इज्जत, सुकून और वही सब कुछ मिलता है जो दूसरों के लिए सिर्फ ख्वाब होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।